नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सेन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ड्राम बॉक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेके मैदान में उतर चुकी हैं। अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा वापस से यूपी की राजनीति में बिल्कुल गर्मा गर्म परोसा गया है। कहने को तो ये मुद्दा काफी पुराना है, लेकिन देखा ऐसा जाता है कि जो भी पार्टी विपक्ष में होती हैं, यानी जो भी पार्टी रूलिंग में नहीं होती हैं, वो ही हमेशा इस मुद्दे को उठाती हैं। तो आज हम बात करेंगे यूपी के उस मुद्दे की जिसे पहली बार छेड़ा था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखिए दोस्तों, बात है कि जब भारत आजाद हुआ तब उत्तर प्रदेश, जिसे नॉर्थ प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, अपने आप में बहुत बड़ा सूबा था, बहुत बड़ा राज्य था। तो होना क्या था, सुविधा की दृष्टि से, ताकि प्रशासनिक काम बहुत ही सुचारू रूप से चले, लोगों को अच्छा रोजगार मिले, यहाँ की सुख सुविधाएं जो कि सामाजिक ताने बाने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं, जो जैसे कि हॉस्पिटलिटी हुई, यातायात के साधन हुए, रोजगार हुआ पब्लिक के लिए, इस सब के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1955 में एक प्रपोजल रखा था कि उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाए। लेकिन उस समय ये प्रपोजल माना नहीं गया। इसकी अपनी अपनी अलग अलग वजह थी। एक वजह मुख्य जो है वो ये है कि उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के लिहाज से। अब आप अगर कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को अगर हम किसी एक देश माने, यानी अगर उत्तर प्रदेश को अगर हम एक देश माने, तो अपने आप में ये केन्या की पॉपुलेशन के बराबर है, यानी अपने आप में एक देश जैसा है उत्तर प्रदेश। एक बहुत ही फेमस कहावत भी है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, यानी जो गवर्नमेंट यूपी के अंदर मेजोरिटी में रहती है वही जाकर सेंटर में अपनी पावर बनाती है, अपनी गवर्नमेंट बनाती है। जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और सेंटर में भी। तो अमूमन यही होता है ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर, कि जितनी जो पार्टी हैं जो यूपी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, वही ज्यादातर सेंटर में बैठती हैं सरकार बनाकर अपनी। तो आज का हमारा मुद्दा है कि क्या उत्तर प्रदेश को 4 या 3 हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए। देखिए, हम कुछ भी ये नहीं कहेंगे कि किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, हम इसके सिर्फ प्रॉन्स और कॉन्स पे बात करेंगे। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जब से राजनीति, अभी जब से चुनावों की थोड़ी बात आई है, डेट नजदीक आती जा रही है चुनावों की, तो अभी सभी नेता भी सक्रिय होते जा रहे हैं। तो एक बात वापस से उठने लगी है कि यूपी में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अपराध कोई कहता है घट गया, कोई कहता है बढ़ गया, कोई कहता है भुखमरी है। यानी सभी जो लोग पक्ष में हैं वो कहते हैं ये चीजें हमने कम की हैं, और जो विपक्ष में हैं वो कहते हैं कि ये चीजें बढ़ी हैं। तो ये तो देखिए, मतलब विमर्श की चीजें हैं, है ना, कि आप चाहे कितना भी, जो पक्ष वाले हैं वो अपनी बात कहते रहेंगे, विपक्ष वाले अपनी बात कहते रहेंगे, लेकिन जनता सब समझती है। किसी के साथ अगर कुछ फायदा हुआ है, उसे बेनिफिट मिला है, तो वो सरकार की तारीफ करती है, और जिसको नहीं हुआ है वो उसकी बुराई करती है। अब इलेक्शन आने वाले हैं, हो सकता है फरवरी में इलेक्शन हो, बहुत ही जल्द डेट अनाउंस की जाएंगी। तो आइए अपने मुद्दे पर आते हैं कि क्या यूपी का विभाजन किया जाना चाहिए। हम जो अपनी बात रखेंगे वो फैक्ट्स के आधार पर रखेंगे कि विभाजन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, ये बात है 1955 की। अंबेडकर जी ने कहा कि यूपी में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए, सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए यूपी को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाए। उनके नाम उस समय उन्होंने प्रपोजल नहीं किए थे, सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि यूपी को सुविधानुसार, ताकि सामाजिक आर्थिक उन्नति प्राप्त हो सके जनता को, इसलिए इस सूबे के 3 हिस्से किए जाने चाहिए। लेकिन उस समय देश नया नया आजाद हुआ था। नेहरू जी को इस बात का डर था कि अभी देखिए, जैसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान कटा था तो बहुत ज्यादा मारकाट मची थी।
अनगिनत रेप हुए, अनगिनत बच्चे मारे गए। बहुत ही, आपने गदर मूवी देखी होगी, उसके अंदर कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है, उसकी मिल्खा सिंह मूवी में भी दिखाने की कोशिश की गई है। तो नेहरू जी को एक डर ये था कि कहीं किसी वजह से हम यूपी का विभाजन करें और पब्लिक में जिस तरह के कत्लेआम पूरे देश में चल रहे हैं, यूपी में अपने चरम पे ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम फैक्टर शुरू से ही अपने चरम पे हमेशा मतलब चिंगारी का काम कर देता है। तो नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी, बात एक तरीके से कहीं खो गई, तो बात कहीं कब्र में दफन हो गई। लेकिन 2011 में जब सूबे की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी होती थी, इलेक्शन का समय नजदीक था, 2012 में इलेक्शन होने थे। अचानक से उन्होंने अपने लास्ट ईयर में, यानी कि जैसे ही चुनाव आने वाले थे, या कह सकते हैं अपने लास्ट साल में, है ना, 5 साल जब पूरे होते हैं तो अपने 5वें साल में उन्होंने अचानक से घोषणा की कि यूपी को 4 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा, जिससे यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता का भला होगा, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, सामाजिक आर्थिक उन्नति होगी। और उन्होंने इसके लिए बकायदा विधानसभा के अंदर एक विधेयक प्रस्तुत भी किया, लेकिन ये विधेयक पास नहीं हो पाया। इसकी कई वजह थी। जो उस समय सेंटर में होती थी गवर्नमेंट, वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और वो इससे नाखुश थी, वो नहीं चाहती थी कि यूपी का विभाजन हो। तो आइए हम फैक्ट्स के थ्रू बात करेंगे। तो 2011 में मायावती ने असेंबली में रिजोल्यूशन को पास करा लिया। अब मायावती इसी मुद्दे को लेकर 2012 के इलेक्शन में कूदी कि अगर हम सरकार में आए तो हम यूपी के 4 हिस्से करेंगे। लेकिन पब्लिक को एक हद तक ये बात समझ में नहीं आई और ना ही उन्हें पसंद आई, और पब्लिक ने मायावती को नकारा। उसमें एक फैक्टर ये भी था, हाउस बैठने पर कुछ आज विधानसभा में उन्होंने अपनी मूर्तियां बनवाई, वोट ऑन अकाउंट लेने का उसकी मूर्तियां बनवाई, हमारी पार्टी का कार्य विधिवत पूरा हो गया। लेकिन एक मुद्दा ये भी था कि मायावती का जो मैनिफेस्टो था उसमें वो बोल रही थी कि अगर हम पावर में आते हैं दोबारा तो हम उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में विभाजित करेंगे। लेकिन पब्लिक ने अपना मत सुनाया और उन्हें सरकार से बाहर किया और यूपी के 4 हिस्से नहीं हो पाए। उन्होंने 4 नाम भी दिए थे कि 4 अलग अलग राज्य कौन से बनेंगे। उन्होंने बताया कि 4 राज्य होंगे पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिमांचल। अब ये जो विभाजन किया गया था, ये जो हो रहा है, ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है। आजादी के बाद सबसे पहला विभाजन आंध्र प्रदेश का हुआ था, है ना। रामुलु थे, उन्होंने मनसन पे बैठे कि हमारे प्रदेश का विभाजन कीजिए, तो मद्रास से आंध्र प्रदेश बना था। लेकिन आज तक भी कोई क्राइटेरिया ना सरकार तय कर पाई है, ना संविधान में ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि किस बेस पे एक नया राज्य का गठन होगा। जब पहली बार राज्य आयोग का गठन हुए तो उन्होंने आधार माना भाषा को। तो हमारे यहाँ पर आज तक जितने भी राज्य बने हैं उनका मेन आधार अगर हम कहें एक प्रकार से भाषा ही है। जैसे कि आप देखेंगे कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी है, राजस्थान में हिंदी है, तो भाषा के ऊपर है। लेकिन अब अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहुत सारे अपने आप में कल्चर हैं, क्योंकि ये राज्य बहुत बड़ा है, एक देश के बराबर है। अब जब मायावती हार गई, क्योंकि अखिलेश ने कहा कि हम सूबे को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, इसलिए वो पावर में आए और रहे, और बात फिर से कहीं खो गई। यानी उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की बात जो मायावती ने 2011 में शुरू की थी वो कहीं खो गई। लेकिन अचानक से 2019 में व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हुआ। वो मैसेज था सितंबर 2019 का, जो बहुत वायरल हुआ, और उसमें इस तरह से दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश को 3 राज्यों में बांटा जाएगा, और इसमें से जो राज्य बनेंगे वो होंगे उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। यानी मायावती का जो प्रपोजल था 4 राज्य बनाने का, जिनके नाम थे पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिमांचल, अब उनको 2019 में एक वायरल मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे बहुत सर्कुलेट हुआ ये मैसेज। उसमें दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, इन 3 नाम से उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े होंगे, विभाजन होगा, और इससे पब्लिक को फायदा ये होगा कि लोगों के पास नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे, सामाजिक आर्थिक उन्नति होगी, लोगों का लाइफ स्टाइल ऊंचा होगा,
उन्हें काफ़ी तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी। क्योंकि देखिए, ये तो हम भी समझते हैं कि लखनऊ में बैठकर इतने बड़े सूबे को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है ना। तो आपका इस पे क्या मत है वो एक अलग मैटर, आप अपना मत मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। अब बात करते हैं कि 2019 में जो मैसेज वायरल हुआ था ना, उसमें बकायदा इतना जेन्युइन मैसेज था, वो ऐसा लगा लोगों को कि शायद अब होने ही वाला है। क्योंकि उसमें मैसेज के अंदर हर स्टेट के अंदर, जो 3 स्टेट डिवाइड करी गई यूपी में से, उनमें उनके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगी और कौन कौन सी नई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होंगी, ये भी दिया हुआ था। लेकिन ये एक फेक मैसेज था, बाद में खुलासा हो गया ऐसा कोई प्रपोजल योगी सरकार का नहीं था, ना ही अभी भी है। उन्होंने कोई भी ऐसी ऑफिशियल बात नहीं की है। और अभी तो फिलहाल बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये नहीं है। लेकिन हाँ, अभी फिर से विपक्ष में जो पार्टियां हैं, जैसे कि अदर पार्टीज, वो फिर से इस मुद्दे को उठा रही हैं कि क्या यूपी का विभाजन होना चाहिए। तो आप अपने मत इस पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप एग्री करते हैं कि यूपी का डिवाइड करना चाहिए 3 या 4 स्टेट्स में या नहीं। अब देखिए, अगर हम बात करें, 2012 में समाजवादी पार्टी आ गई थी, अखिलेश की सरकार। सिर्फ किस मुद्दे पे? क्योंकि मायावती ने कहा कि यूपी को 3 या 4 हिस्सों में बांटा जाए। तो एक बात तो इससे ये जाहिर होती है कि यूपी की जो जनता है वो अभी इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं है कि यूपी का विभाजन किया जाए। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो ज़्यादातर पब्लिक है उसे पता है विभाजन से उनकी लाइफ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो भी बेनिफिट होगा वो या तो राजनीतिक पार्टियों को होगा, क्योंकि अगर 4 स्टेट बनेंगे तो 4 मुख्यमंत्री होंगे, है ना, 4 विधानसभाएं होंगी, 4 विधान परिषद होंगी। और ये प्रोसेस बहुत आसान नहीं होता, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। पहले विधानसभा में पास करवाना पड़ेगा, विधान परिषद में पास करवाना पड़ेगा, फिर सेंटर भेजना पड़ेगा, फिर सेंटर पास करेगा, फिर राज्यसभा पास करेगी, उसके बाद राष्ट्रपति पे जाएगा, तब विभाजन होगा, और उसके बाद फिर चीजें बटेंगी। तो काफी मुश्किल भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है। 2000 में यूपी से कटकर एक राज्य बना उत्तराखंड। अब वो छोटा सा राज्य है साइड पर, अगर हम जाके देख लें। लेकिन ये भी हकीकत है, जब हम SDG इंडेक्स देखते हैं जो कि नीति आयोग जारी करता है, ये देखा गया है कि 2000 में 3 राज्य बने। बिहार से झारखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया, और उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड बनाया गया। और जब परफॉर्मेंस देखा जाए तो इस परफॉर्मेंस में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है SDG इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और SDG इंडेक्स के अगर हम 2018 के डेटा की बात करें, उस डेटा में SDG इंडेक्स के मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स पर, जिसमें कि भुखमरी, शिक्षा, साक्षरता, इन चीज़ों की बात की जाती है ना, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज, GDP पर कैपिटा, है ना, इन चीज़ों की जो बात की जाती है, यूपी उन्हीं सब में बहुत ही निचले पायदान पे रहा। और जो अभी 2020 वाला जो आपका GDP इंडेक्स आया है, जो नीति आयोग जारी करता है, उसमें भी उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है, नीचे से, ऊपर से नहीं, यानी बिल्कुल फिसड्डी राज्यों में है। अब उत्तर प्रदेश के पास इतना खाद्यान्न होने के बावजूद, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद, इतना बड़ा सूबा होने के बावजूद भी अगर यूपी तरक्की नहीं कर पा रहा है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को एक जो इतना बड़ा सूबा है, इसको एक मुख्यमंत्री की बस की या एक विधानसभा के बस की संभालना बहुत ही बड़ा टास्क है, हरक्यूलिस टास्क इसको हम कह सकते हैं। तो अगर यूपी को 3 या 4 राज्यों में विभाजित किया जाता है तो इसके बेनिफिट अगर देखे जाए तो ये हो सकते हैं कि इससे जो शिक्षित युवा है, जो बेरोजगार घूम रहा है, उसको नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, उन्हें नौकरी के चांस बढ़ सकते हैं। जब विधानसभाएं 4 हो जाएंगी तो उससे एक बेनिफिट ये भी हो सकता है कि देखिए, छोटा छोटा एरिया होगा ना, उसके प्रशासन को संभालना थोड़ा आसान होगा। इतने बड़े प्रशासन में आप एक कमरे की सफाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बजाय एक पूरी बिल्डिंग की सफाई की, है ना। तो एक तरीके से ये तो इसके प्रॉन्स हैं कि लोगों को रोजगार मिलेगा, सामाजिक आर्थिक उन्नति होगी। लेकिन एक डीमेरिट जो इसके बताए जाते हैं वो ये बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम कुछ डाटा की बात करेंगे कि यूपी की जो GDP है ना पर कैपिटा, वो दोस्तों कनाडा की GDP के पर कैपिटा के बराबर है। यानी
केनिया जो एक कंट्री है उसकी जीडीपी पर कैपिटा हमारी यूपी की जीडीपी पर कैपिटा के बराबर है ना। दूसरी अगर हम बात करें, नीति आयोग ने स्टेट्स को जीडीपी के जो एसडीजी थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक दी। उसमें उत्तर प्रदेश हमेशा फिसड्डी राज्यों में ही रहा है। अभी 2 पायदान उठ आया है नीचे से, लेकिन आज भी वो फिसड्डी राज्य में टॉप 5 के जो नीचे होते हैं ना, उनमें ही स्थान पाता है। कभी लास्ट आता है, कभी सेकंड आता है, कभी थर्ड आता है। जो सबसे नीचे के होते हैं ना, वहां पे तो एक तरह से देखा जाए ये तो बात सामने आ रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं प्रशासन संभाल पाना इतने बड़े राज्य का बहुत ही कैड़ा काम है, बहुत ही बड़ी बात है। अब अगर हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से कि मान लो यूपी को एक देश घोषित कर दिया जाए, तो यूपी अपने आप में इतनी पॉपुलेशन रखता है कि ब्राजील जो कंट्री है ना, उसके बराबर पॉपुलेशन हमारे यूपी की है सिर्फ। यानी अगर यूपी को एक देश घोषित किया जाए तो विश्व का 8वां सबसे पॉपुलेटेड देश यूपी होगा। आप समझ रहे हैं? यानी अगर देश कंट्रीज की हम रैंकिंग निकालें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और यूपी को एक देश घोषित किया जाए तो 8वां मोस्ट पॉपुलेटेड जो कंट्री होगा वो यूपी होगा। अब अगर हम देखें 1991 से 2020 तक यूपी के डाटा को, तो देखिए यूपी में पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हुई है इन 30 सालों में, यानी 1991 से 2020 तक पॉपुलेशन की ग्रोथ का रेट लगभग रहा है 77%। लेकिन वहीं अगर हम डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन की बात देखें कि नए डिस्ट्रिक्ट कितने बने इस दरमियान, तो वो रहा है कुल लगभग 19% या 20% के आसपास। तो अगर हम माने कि यूपी का विभाजन ना किया जाए, लेकिन प्रशासनिक सुविधाओं के हिसाब से, ताकि पब्लिक को ज़्यादा सहूलियतें मिलें, कोई और तरीका निकाला जाए, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम या सरकार ये कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करे जाएं, जिससे कि पब्लिक का समय बचेगा, है ना, अपने कामों के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इलाहाबाद हाई कोर्ट। अभी देखिए उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद जिला है या जो ये इधर के जिले हैं बुलंदशहर वगैरह, यहाँ से इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत दूर पड़ता है। समय समय पर मांग भी होती है कि एक खंडपीठ मेरठ में स्थापित की जाए, लेकिन वो सिर्फ एक मुद्दा ही बन के रह गया है। अभी तक तो ऐसा ही कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है, शायद आगे हो, वो देखेंगे हम लोग, है ना। तो अब अगर सुविधा के हिसाब से देखा जाए, एक गरीब आदमी जिसको न्याय लेना है, जो आदमी 8,000 रुपये की झाड़ी मतलब पूरे महीने में कमा पाता होगा, आपको लगता है कि वो आदमी इतना खर्च कर पाएगा, इतना अफोर्ड कर पाएगा कि इलाहाबाद जा पाए वो अपना इंसाफ पाने के लिए? तो इंसाफ पाना भी एक बहुत बड़ी टास्क हो जाता है इतने बड़े राज्य के अंदर। तो इस सुविधा की दृष्टि से भी देखा जाए तो अगर यूपी का 4 हिस्सों में विभाजन किया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करे जाएं, तो हो सकता है इससे यूपी की जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं इनका बहुत ही अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जा सके। और ऐसा भी हो सकता है कि यूपी टॉप 10 जो हमारे स्टेट्स हैं या जो टॉप 5 स्टेट्स हैं वहाँ पर कहीं पे नाम लेकर आए। तो 2 तरह की बातें निकल कर आ रही हैं अभी पब्लिक में जब बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे सिवाय अराजकता के, सिवाय भूखमरी के, सिवाय लड़ाई झगड़े के कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इससे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे, ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, प्रशासनिक सुविधाएं पब्लिक को ज़्यादा अच्छी मिल पाएंगी, पब्लिक का समय बचेगा और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी शायद इस वजह से हम ऊपर आए, क्योंकि पब्लिक के पास जब सुविधाएं अच्छी होती हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से रिसोर्स का उपयोग कर पाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम 2000 में जो राज्य क्रिएट हुए थे, जैसे कि उत्तराखंड वो यूपी से हुआ था, झारखंड बिहार से हुआ था, और आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो राज्य निकला था, अगर हम इनके डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो ये पाया गया है कि देखिए उत्तराखंड ने तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की करी है यूपी के मुकाबले, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने लगभग बराबर सा ही हिसाब रहा है, और झारखंड ने ऐसी कुछ खास तरक्की नहीं करी है जैसे बिहार के कंपैरिजन में। जबकि झारखंड के पास रिसोर्सेज काफ़ी हैं, लेकिन उसकी एक वजह ये भी है
कि जब एक छोटा राज्य होता है ना, अगर वहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटर जो होते हैं वो इतने काबिल ना हो कि वो रिसोर्स का इस्तेमाल करना जाने, है ना, तो वो भी एक वजह हो सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि जो अभी चुनाव के समय पे माहौल बना हुआ है कि क्या यूपी का विभाजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ये था इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आप लोग अपनी राय पब्लिक में सर्कुलेट करें कि आपको क्या लगता है कि जो पब्लिक यूपी के अंदर जो युवा है, जो इतना पढ़ने के बाद भी बेरोजगार घूम रहा है, क्या उन लोगों की क्या राय है। क्या यूपी का विभाजन होना चाहिए 3 या 4 राज्यों में, और ये विभाजन किस दृष्टि पे हो, भाषा के आधार पे हो या प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि के आधार पर हो। क्योंकि देखिए उत्तराखंड बना लेकिन उससे इतना प्रॉफिट उस राज्य को तो मिला, लेकिन यूपी को उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाया। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ ये था कि अभी चुनाव के समय जो कुछ बातें पब्लिक और जनता के बीच में चल रही हैं कि क्या यूपी का विभाजन होना चाहिए, प्रशासनिक दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से, आर्थिक सामाजिक उन्नति की दृष्टि से क्या ये उचित रहेगा या नहीं। अपने कमेंट आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।